things for you. And okay, so I share a screen with you. Start. Okay. दीपाली. दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. Okay. So I take today blank sheet. So और तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉरेंट थ्योरम अभी शुरू नहीं की थी. आई एम करेक्ट, राइट? टेलर्स थ्योरम और उसके क्वेश्चंस हमने किए थे, लेकिन लॉरेंट सीरीज शुरू नहीं की थी. उससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम की थी, दैट इज कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम, कॉशी-गॉर्सेट फॉर्मूला फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन. वो मैंने किया था. सो लेट मी ओपन माय नेक्स्ट फाइल में भी. ये पहले वाली खोल लेती हूँ, उसमें सारा कुछ है, नहीं लेने की बजाय. सो हाँ, ये किया था हमने लास्ट टाइम. तो देखो, 2-3 चीज़ें इसमें तुम्हें याद रखनी है. ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी, लेकिन आपको कौन कौन सी चीज़ याद रखनी है? कॉशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर सिंपली कनेक्टेड रीजन, देन कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला के फॉर सिंपली कनेक्टेड रीजन, देन कॉशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन. उसे ही हम कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम बोलते हैं. ओके, सो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम और कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन. और हमें कौन सा याद रखना है? कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला और कॉशी-गॉर्सेट फॉर्मूला फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन. ये 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ओके, टेलर सीरीज आपने लास्ट टाइम की थी. ओके, टेलर सीरीज के हमने क्वेश्चंस भी किए थे. तो टेलर सीरीज में क्या था कि वी टेक ए फंक्शन एफ जेड एंड वी एक्सपेंड दिस फंक्शन इन पावर्स ऑफ जेड माइनस जेड जीरो. ओके, सो एंड in this case this function is analytic at z0, means center जो हमने लिया था z0, function was analytic there, है ना? So and this series converges inside a circle, okay, in the complex plane with center at z0, okay, and the radius given by the distance of z0 from the nearest singular point. ये हमने टेलर्स थ्योरम में किया था, राइट? अब इसमें कॉशी इंटीग्रल थ्योरम क्या है हमारी? कॉशी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है? दैट ए फंक्शन if a function is analytic, okay, in a simply connected domain, okay, then for every closed path within this region integral c f z dz equal to 0. ये तो हमारी थी थ्योरम. एंड फिर फॉर्मूला क्या था हमारा? इंटीग्रल c f z ओवर z माइनस z जीरो dz इक्वल टू क्या था हमारा? 2 पाई आई एफ जेड जीरो. वहाँ जेड जीरो हमारा क्या था? सिंगुलर पॉइंट था, इफ यू रिमेंबर, राइट? इट मे नॉट बी एट द सेंटर, ये कहीं पे भी हो सकता था, बिकॉज इट्स अ सिंगुलर पॉइंट. तो वो पूरे रीजन में कहीं पर भी हो सकता था. उसको हमने जेड जीरो बोला हुआ था उस समय. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जो हमने पहले किया है वो कुछ थोड़ा बहुत याद है? बच्चे लोगों, तुम लोग बोलोगे नहीं, कैसे पता चलेगा मुझे कि तुम्हें समझ में भी आया है कि नहीं आया है? हाँ, फिर आगे का करती जाऊंगी और फिर तुम्हें पीछे का कुछ पता नहीं चलेगा. Do you remember or not? Should I once again show it to you? सो गए क्या बच्चा लोगों? हाँ, ज्वाइन करके. बाय बाय मैडम. हेलो, कैन यू हियर मी? सो देखो,
मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार। ओके भाई जा, हाँ ये तो हमें 4 चीज़ें सिर्फ याद रखनी है। वो कौन कौन सी हमें? कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉशी इंटीग्रल theorem, okay, and Cauchy integral formula, okay, and these 2 things for simply connected region, और क्या थे? सेकेंड में हमें क्या याद रखना है? कॉशी इंटीग्रल थ्योरम और कॉशी गॉर्सेट थ्योरम and Cauchy integral formula और Cauchy-Gaussian formula for multiply connected region, ओके तो अगर आपको याद हो तो बहुत क्विकली रिपीट कराऊंगी, क्योंकि आई कैन नॉट गो नाउ इनटू इट्स डिटेल बिकॉज आई हैव डन इट ऑलरेडी इन डिटेल। ओके सो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में हमारा क्या था? हमारा इस तरह का रीजन था विच वाज सिंपली कनेक्टेड। ओके कोई भी रीजन है हमारा इस तरह का, ये सिंपली कनेक्टेड है। और फिर हमने क्या किया था कि इसका फॉर्मूला निकाला था एंड दैट वाज इन दिस देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट। तो हमारा ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है, देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट, तो यहाँ क्या आ जाता था हमारा? इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, राइट? ये आ जाता था हमारा, राइट? एंड हम अगर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते थे इस सिंपली कनेक्टेड रीजन में, तो ये हमारा कॉशी इंटीग्रल थ्योरम थी एंड कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले में हमने यहाँ पर एक सिंगुलर पॉइंट लिया था, जैसे कि हमने Z0 बोला था, राइट? एंड फिर हमारा ये क्या फॉर्मूला निकला था कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से? दैट दिस इज इक्वल टू एफ जेड ओवर Z माइनस Z0 डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई एफ Z0। निकला था कि नहीं? यही था ना? गुड। तो ये कॉशी इंटीग्रल थ्योरम थी, कॉशी इंटीग्रल नीचे फॉर्मूला था और ये कॉशी इंटीग्रल थ्योरम थी। तो इसमें क्या अंतर था कि कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में तो फंक्शन वाज एनालिटिक एवरीवेयर के इनसाइड दिस रीजन, और इसीलिए इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 था। एंड हमने कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में क्या किया था कि एक पॉइंट ले लिया था जो कि इनसाइड था, एंड इनसाइड पॉइंट के लिए हमारा इस तरह का आता था। अगर ये पॉइंट यहाँ की बजाय बाहर होता, अगर इस रीजन के बाहर मान लो सपोज यहाँ होता, तो क्या होता? अगर ये पॉइंट यहाँ होता, यहाँ ना होकर यहाँ इस जगह होता, तब ये 0 आ जाता है ना? तो ये 0 क्यों आता था? कॉशी इंटीग्रल थ्योरम के थ्रू आ जाता था। ओके राइट? ये तो थी हमारी सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए। फिर आता था हमारा मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। तो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में हमने क्या किया था? मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में हमने यहाँ पर कोई भी रीजन लिया था ऐसे के, एंड यहाँ पर बीच में एक होल था, एक बीच में छेद था, तो ये एनुलर रीजन बोलते हैं इसे। इन दोनों रिंग्स के बीच में जो ये रीजन है ना, इसे एनुलर रीजन बोलते हैं, इस तरह का। ओके एंड ये जो रीजन था, ओके ये वाला रीजन, ओके तो इसमें कॉशी गॉर्सेट थ्योरम जब हमने निकाली थी, तो एक तो ये होता है इस तरह का, ये आप इस तरह से जा रहे हैं, फिर हमने इसमें कट लगाया था एंड फिर ऐसे था ये,
ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, राइट। तो ऐसे ही तो चलोगे आप, यहाँ से चले, यहाँ से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, फिर ऐसे चले, इसके बाद यहाँ आए, फिर इसके बाद ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, तब ये पॉइंट आएगा, राइट। ऐसे किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है, और ये दोनों जो ये वाला रीजन है, ये जो है, ये आपस में, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट आप ट्रेवल कर रहे हैं, सो ये वाले इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाते थे। तो इसलिए बेसिकली हमारा क्या बचता था, इफ़ यू कॉल इट C1 एंड इफ़ यू कॉल इट C2, तो बेसिकली आपका बचता था ये इंटीग्रल, ये इस तरह का आ जाता था, C1 एंड प्लस ये होता था आपका C2 के इक्वल टू 0 आ जाता था, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसे माइनस साइन लगा सकते थे, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते थे, माइनस साइन आपने लगा दिया यहाँ पर, तो ये आ गया, इस तरह से आ जाता था, है ना। और राइट, ये आता था हमारा, ये थी हमारी कॉशी गॉर्सेट थ्योरम और कॉशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए, राइट। अब हमारा था कॉशी गॉर्सेट फॉर्मूला और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के। तो ये इसमें हम क्या करते थे, ये थी हमारी, यहाँ पर थी हमारी कॉशी इंटीग्रल थ्योरम और कॉशी गॉर्सेट थ्योरम के फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। मैम, हाँ मैम जेड यहाँ पर कहाँ लाई कर रहा है? जेड कहाँ लाई कर रहा है? जेड तो वेरिएबल है, वेरिएबल है अभी कहीं नहीं, ये जेड वेरिएबल पॉइंट है अभी। इसमें C1 पे जेड यहाँ पर है कंटूर पर, C1 वाले पर, और Z2 में C2 वाले पर है, ओके। लेकिन ये सिंगुलर पॉइंट नहीं है यहाँ पर। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सिंगुलर पॉइंट झाई जब मैंने लिया था तो किसी ने पूछा था कि ये झाई सिंगुलर पॉइंट है क्या, तो वो सिंगुलर पॉइंट नहीं है झाई, ओके। सिंगुलर पॉइंट कंटूर पे हमने कहीं नहीं लिया अभी तक। सिंगुलर पॉइंट जो कंटूर पे आएगा उसके क्वेश्चन अभी आए नहीं है आपको, ओके। जब ये C2 कंटूर ले रहे हो तब ये जेड जो है C2 पर है, और जब ये C1 कंटूर को तुम देख रहे हो तो जेड C1 पर है, ये है अभी इसमें, ठीक है ना। तो ओके नाउ अब हमने लास्ट में ये जो थ्योरम की थी, ये वाली जो यहाँ पर ये निकाल रखा था FA इक्वल टू, उसमें हमने क्या किया था, ये थी हमारी कॉशी इंटीग्रल थ्योरम और कॉशी गॉर्सेट, ओ सॉरी फॉर्मूला, आई एम सॉरी, फॉर्मूला और इसमें कंफ्यूजन करती रहती मैं, फॉर्मूला के फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, ओके। और इसमें हमने क्या किया था, जो लास्ट टाइम क्लास थी उसमें किया था, जो उसमें हमने क्या किया था कि इस तरह का एक कोई रीजन लिया था, ओके, एंड इसको मैंने बोला था C1, इस तरह C1 ये कनेक्टेड रीजन है पूरा, इसको C1 बोला था, एंड फिर ये इसमें एक होल था, तभी तो ये मल्टीपली कनेक्टेड है ना, क्योंकि इसमें ये होल है, तो एक होल था इसमें ये, और फिर यहाँ पर कोई पॉइंट लिया था जिसे कि हमने A बोला था, और फिर यहाँ पर एक सर्कल बनाया था ऐसे करके जिसे कि मैंने गामा बोला था, ओके। सिंगुलर पॉइंट है तो सिंगुलर पॉइंट के आसपास हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटेसिमल स्मॉल सर्कल बना देते हैं, एंड सर्कल बनाकर फिर हम अगर इमेजिन करते हैं, मतलब रियली में ये नहीं है कि इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसे कट कर दो, यहाँ से कट लगा दो, तो ये सिंपली कनेक्टेड रीजन हो गया। अगर एक कट यहाँ पे लगा दो, एक कट यहाँ लगा दो, तो ये सिंपली कनेक्टेड रीजन हो गया। क्यों हो गया सिंपली कनेक्टेड रीजन? बिकॉज नाउ यू कैन ट्रेवल दिस होल रीजन इफ यू लुक एट इट। देखो यहाँ पे पूरा ट्रेवल कर सकते हो आप, यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करो, तो यहाँ से कर रहे हो, जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, फिर यहाँ जा रहे हो, फिर ऐसे 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 करके इस पॉइंट को आपने छोड़ दिया, फिर आप यहाँ पे आ गए, बिना पेन उठाए करते रह सकते हो आप, ओके।
फिर आप यहाँ आए और फिर यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर आए एंड फिर इधर आए, इसके बाद फिर ऐसे गए, फिर यहाँ पर ऐसे गए और ऐसे गए। ओके, तो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि बिना उठाए तुम पूरा रीजन ट्रेवल कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि अगर तुम वॉक कर रहे हो तो ये हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा, इस तरह का ये रीजन है, राइट। तो इसके लिए हमने फिर इसको हमने बोला था C1, यहाँ बोला था हमने C2, और इस वाले कंटूर को हमने, स्मॉल कंटूर को जहाँ पर कि A है, उसको हमने गामा बोला था। और ये गामा हमारा क्या है, सर्कल है। ओके, गामा हमारा ये सर्कल था विथ सेंटर एट Z=A, राइट। तो इसके लिए जब हमने ये कैलकुलेट किया था, तो इफ यू लुक एट दिस थ्योरम, तो लास्ट में हमारा क्या आ गया था, एफ ए इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल C1 fz ओवर z-a dz माइनस 1/2πi इंटीग्रल C2 fz ओवर z-a dz, ये हमारा आ गया था। तो ये बस 4 इक्वेशंस आपको याद रखनी है, एंड दिस इज A एंड B एंड C एंड D। तो ये वाली जो लास्ट इक्वेशन है D, ये हमने यहाँ निकाल रखी है। इफ़ यू लुक एट इट, ये देखो, ये मैं इसको दिखा देती हूँ एक बार। ओके, सो ये हमने निकाला था कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। यहाँ पर हमारा R रीजन हमारा क्या था, C1 एंड C2 के बीच का रीजन था। फिर हमने क्या किया था, A कोई पॉइंट था, ओके, जिस पर कि जो कि हमारा C1 एंड C2 के बीच में था, एनुलर रीजन में था, इसे एनुलर रीजन बोलते हैं जो C1 एंड C2 के बीच का है। एंड देन हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके, विथ सेंटर एट Z=A। एंड फिर हमने बोला था कि R प्राइम हमारा कौन सा रीजन है, जो कि गामा के बाहर है बट C1 एंड C2 के बीच में है, उसे हमने R प्राइम बोला था। ओके, then this function fz over z-a is analytic inside and on the boundary of R prime. Then by Cauchy integral theorem, okay, for multiply connected region, तुम ये लिख सकते थे, ये कैसे लिखते हैं ये आपको मालूम है। सो ये हमने लिख दिया था, राइट, जो जिसे इक्वेशन नंबर मैंने 1 बोला था। तो यहाँ पर C1, क्योंकि C1 में हम ट्रेवल कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पॉजिटिव था, एंड दोनों सर्कल्स जो है हमारे उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें ट्रेवल करना पड़ेगा। ओके, सो देयरफॉर वहाँ पर हमारा एक माइनस साइन आ जाता था, तो ये दोनों में माइनस साइन आ गया था। ओके, फिर हमने क्या किया था, इफ़ यू लुक एट ओनली दिस सर्कल गामा, मीन्स इफ़ यू लुक एट ओनली दिस कंटूर गामा, तो गामा पर क्या हो रहा है कि एक सिंगुलर पॉइंट है, तो यहाँ पर हम कॉशी इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं। सो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से हमने देखा कि ये आ गया हमारा एफ ए इक्वल टू दिस थिंग, तो उसे मैंने सिर्फ एफ ए लिख दिया था और फिर ये फॉर्मूला आ गया था हमारा। इस फॉर्मूले का मैं आगे यूज़ करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ये सारा रिपीट करके फिर से बताया है। नाउ लेट अस कम टू द लॉरेंट एक्सपेंशन। तो अच्छा, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्या होता था कि फंक्शन वाज एक्सपेंडेड इन पावर्स ऑफ z-z0 टू द पावर n। सो पॉजिटिव पावर्स ऑफ z-z0 में वो एक्सपेंड होती थी सीरीज। ओके, यहाँ क्या होता है लॉरेंट सीरीज में कि पॉजिटिव भी आती हैं और नेगेटिव पावर्स भी आती हैं z-z0 की। ओके, सो इसी का ही टेलर सीरीज का एक्सपेंशन, एक्चुअली में टेलर सीरीज का ही जस्ट एक्सटेंशन है लॉरेंट सीरीज। ओके, सो लेट अस लुक एट इट। और वहाँ क्या होता था, फंक्शन वाज एनालिटिक एट द सेंटर, सेंटर पॉइंट हमने लिया था, उसे z0 बोला था, लेकिन उस सेंटर पॉइंट पर हमारा क्या था, फंक्शन वाज एनालिटिक। ओके, सो अब लुक एट इट कि लॉरेंट सीरीज में क्या होता है। ओके, सो लेट अस कम टू द लॉरेंट सीरीज। इन द लॉरेंट सीरीज, इफ दिस इज
Lorentz series expansion. Okay, so if a function, this says if a function fz is analytic in a region R, which lies between two concentric circles, concentric circles माने जिनका सेंटर कॉमन हो. Okay, so if a function fz is analytic in a region R which lies between two concentric circles, जिन्हें कि हम बोलते हैं, let us say C1 and C2, okay, with common center Z0, तो यहाँ सेंटर को हमने Z0 बोला है. ओके, then fz can be expanded in a Lorentz series in the form fz equal to sigma n equal to 0 to infinity an z minus z0 to the power n, okay, plus sigma n prime equal to 1 to infinity, okay, bn prime by z minus z0 to the power n prime, okay, where an equal to 1 over 2 pi I integral on this contour C1 f xi d xi by xi minus z0 to the power n plus 1, okay, and where n equal to 0, 1, 2, etc. and bn prime, this is equal to 1 over 2 pi I integral C2 f xi d xi over xi minus z0 to the power minus n prime plus 1, okay, where n prime कहाँ चला गया, दो मिनट रुकना पड़ेगा, कहाँ गया पता नहीं. ओके, सो ये आ गया आपका, हाँ, एफ जाई डी जाई ओवर जाई माइनस z0 to the power minus n prime plus 1, where n prime equal to 0, 1, 2, 3, etc. No, sorry, not 0. Okay, n prime equal to 1, 2, 3 था. Okay, so 1, 2, 3, etc. And इसको भी मैं कुछ नाम दे देती हूँ इन equations को. Let us call this equation number, ये 1 है, and this is 2, and this one is 3. अच्छा, इसमें this is your first part, okay,
and this is known as analytic part. And मैम this बी एन प्राइम में जो पावर है माइनस एन प्राइम है। कहाँ पर? नहीं, माइनस एन प्राइम नहीं है, नोटेशंस का अंतर है बेटा बुक्स और इसमें, ठीक है ना। तो मैंने एन प्राइम इक्वल टू ये यहाँ पर एन प्राइम है, ओके, जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर एन प्राइम, ओके, वेयर बी एन प्राइम को मैंने इस तरह से डिफाइन किया है, ओके। ये कंसिस्टेंट नोटेशंस हैं मेरे, बाकी हर बुक में अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, okay. So let me once again read it, okay. So Laurent series expansion says if a function fz is analytic in a region R which lies between two concentric circles, okay, C1 and C2 with common center z0, then fz can be expanded in a Laurent series in the form fz equal to sigma n equal to 0 to infinity an z minus z0 to the power n and plus sigma n prime equal to 1 to infinity, नहीं माइनस एन प्राइम नहीं है बेटा, डोंट कंफ्यूज इट, ओके, माइनस एन प्राइम नहीं है, वो बुक में अलग अलग है, देन बी एन प्राइम को उसने कुछ और डिफाइन किया होगा, ओके, सो डोंट कंफ्यूज इट, ये बहुत कंसिस्टेंट नोटेशन है, मैंने बहुत सोच के बनाया ये, ओके, पूरा ये जो है वो कंसिस्टेंट है, इसमें कहीं भी एन प्राइम नहीं है, बट ओके, उसमें माइनस एन प्राइम है, फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैं कई बार कर चुकी हूँ। बी एन प्राइम यही आएगा, यस, जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर एन प्राइम है इसमें, ठीक है, ये एन प्राइम माने 1 ओवर एन की 1 ओवर जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर एन की पावर्स में वो एक्सपेंडेड है, लेकिन उसको एन प्राइम बोल दिया है मैंने सो दैट कि वो अलग अलग दिखे आपको, वो पॉजिटिव पावर्स के लिए, वो नेगेटिव पावर्स के लिए है, इसलिए बस दैट इज ऑल, ओके। एंड ये यहाँ पर एन प्राइम ही है, बट वो नोटेशन भी मैं तुम्हें बता दूंगी, डोंट वरी, वो भी नोटेशन है, पर वो भी सिंबल की तरह यूज हो रहा है, सो okay, please don't confuse, okay, and don't look simultaneously at your book and simultaneously to me, otherwise you will make mistakes. So let us do the proof. Okay, so let me first make this figure. सो मैंने क्या किया, ये 2 सर्किल बना दिया, ओके, जिनका कि कॉमन सेंटर हमारा कहाँ पर है, Z0 पर, ओके, एंड ये हमारे हैं x एक्सिस एंड देन y एक्सिस, ओ सॉरी x एक्सिस यहाँ है नीचे, एंड दिस वन इज y एक्सिस, एंड यहाँ आपका ओरिजिन है इसका, एंड नाउ आई ड्रॉ लाइंस, सो आई ड्रॉ दीज लाइंस हियर, ओके, ये ले लिया, और आपने अब कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर Z, ये Z पॉइंट ले लिया आपने, ओके, दिस इज इनसाइड C1 एंड C2, ये आपका C1 है बिगर सर्कल, एंड दिस वन इज योर C2, एंड ये आपका पॉइंट है Z, सो ये आ गया। अब मैं क्या करती हूँ इसके लिए, आई लुक एट दिस पार्ट फर्स्ट, I want to come to the analytic part first. So to prove analytic part, what I do, I take xi on this circle C1, okay, so I take xi on circle C1, and then
I write down here psi. सो ये आपका क्या क्या हो गया, आपका हो गया ये इधर हो गया ये आपका psi, एंड ये हो गया आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, और लेट अस ड्रॉ दिस थिंग, एंड ये हो गया। तो ये कौन सा हो गया आपका, ओके। सो दिस वन इज योर z, दिस वन इज योर z0, एंड दिस वन इज योर xi। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका, ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपकी xi माइनस z0, एंड ये क्या आ जाएगा आपका इधर xi माइनस z, दिस वन इज xi माइनस z, और ये क्या आएगा इधर, दिस थिंग इज z माइनस z0, राइट। ये फिगर ऐसा हमने पहले भी बनाया है, अगर इफ़ यू रिमेम्बर टेलर सीरीज एक्सपेंशन में भी बनाया है, ओके। हमने क्या किया, यहाँ पर दो सर्किल ड्रॉ किए, सर्किल का कॉमन सेंटर हमने लिया जिसको कि हमने z0 बोला है, फिर हमने एक z लिया था पॉइंट जो कि C1 एंड C2 के बीच में है, एनुलर रीजन में है, एंड दिस इज फॉर प्रूविंग एनालिटिक पार्ट। ये दो पार्ट में है थ्योरम, दो एक्सपेंशन है इसमें, तो एनालिटिक पार्ट पहले हम देखेंगे एंड फिर हम ये देखेंगे प्रिंसिपल पार्ट, ओके। तो यहाँ एनालिटिक पार्ट में हमारा हमने क्या किया कि जाई को हमने लिया C1 पर, ओके, जाई को हमने लिया C1 पर। तो यहाँ जाई क्या है हमारा, वेरिएबल पॉइंट है, ओके। तो ये अगर इफ़ यू लुक एट दिस, और ये मैंने कैसे लिखे हैं ये आपको पता है, जाई माइनस z0, जाई माइनस z एंड z माइनस z0, ओके, you can also write, okay। now if you look at it, यहाँ पर ये इससे सिमिलरिटी है बिल्कुल। हमने इसमें क्या किया था, यहाँ पर सर्कल नहीं है, ये इन जनरल लिखा है हमने कि कोई रीजन है, तो ये जो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला है फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्म में है, देखो अगर आप, है ना। यहाँ पर क्या है हमारा, ये एनुलर रीजन था C1 एंड C2 के बीच में, ए हमारा पॉइंट था यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले का, फॉर्मूले नंबर डी का हम यूज करने वाले हैं, ओके। सो लेट अस यूज इट। तो इफ यू यूज इट तो आपका यहाँ पर ए की बजाय वहां पर हमने ए लिया था, यहाँ पर हमारा पॉइंट है जेड, राइट, और वेरिएबल पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, जाई। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, so let me first write down, okay। So first we are proving this part, okay, first part analytic part। So let the function, let the given function be analytic between two circles, okay, C1 and C2 with ready, okay, R1 and R2 रेडी, वो जो उसके क्या बोलते हैं, एक से ज़्यादा के लिए होता है, उसे रेडियस की बजाय रेडी बोला है, R1 एंड R2। तो ये हमारा क्या हो गया कि एक हमारा हो गया R2, सो दिस इज योर R2, दिस वन इज योर R1 है कि R2 बोला है इसको, इसको बोला है R2 छोटे वाले को, तो इसके रेडियस को मैंने बोला है R2, स्मॉल वाले को, ओके, स्मॉल वाले का, इसका रेडियस क्या है इस वाले सर्कल का, R2 छोटे वाले का। C2 का रेडियस बोला है मैंने R2, एंड C1 का रेडियस मैंने बोला है R1, ओके। मैं यहाँ पर लिख दिया है ताकि उसमें ज़्यादा उसमें समझ नहीं आएगा अगर बार बार उसी के अंदर लिखती रहूँगी मैं तो, ओके। सो लेट द गिवन फंक्शन बी एनालिटिक बिटवीन दीज टू सर्कल्स विथ रेडी R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, okay, with their common center
Z0। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। नाउ ऑन अप्लाइंग Cauchy integral formula for the Cauchy integral formula for multiply connected region we find that from फिगर को देखो, ओके, फिगर को देखो और मेक यूज ऑफ फॉर्मूला नंबर डी जो हमने अभी ड्रॉ किया था। तो हमारा क्या आएगा, ये एफ जेड दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आई, ए की जगह हमने यहाँ जेड लिया हुआ है, वहां पर ए बोला था हमने उसे, यहाँ पर जेड बोला है, तो 1/2 पाई आई एंड इंटीग्रल C1 वेरिएबल पॉइंट हमारा जाई था, सो एफ जाई डी जाई ओवर जाई माइनस जेड, ओके, प्लस -1/2 पाई आई, मैंने माइनस को यहाँ लिख दिया है, ओके, इंटीग्रल C2 हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ना, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है, -1/2 पाई आई इंटीग्रल C2 एफ जाई डी जाई ओवर जाई माइनस जेड, ओके, ये हमारा ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलूं, अभी तक क्या बोली है, इसमें बनी बोली है ना अभी तक, नहीं 1 2 3, तो इसको 4 बोल सकती हूँ मैं, राइट। अगर ये समझ में आ गया इस पॉइंट तक तब आगे बढ़ेंगे हम, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। बताओ, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? यस मैम। सच में बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर ये पॉइंट तक पता नहीं चलेगा तो फिर आगे और भी कुछ नहीं पता चलने का, ओके। तो थोड़ा सा इसको घर पे बैठ के थोड़ा थोड़ा जब मैं जो पढ़ा दिया करूँ उसको हल्का सा रिवाइज कर लिया करो, सिर्फ उसको एक बार पन्ने खोल कर देख लो, ओके। ज़्यादा उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ एक बार उसको पन्ने खोल कर अगर आप पढ़ लोगे तो आपको आगे का जो कुछ भी आप पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो ठीक से समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो उसमें मोस्टली क्या होता है कि पीछे वाली चीज़ें जो हम सिखाते हैं उसका आगे यूज़ करते हैं, है ना। तो आप जो भी पीछे की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें पढ़ा चुके होते हैं उनको एक बार सिर्फ पलट के कभी कभार देख लिया करो, उससे भी आपको याद रह जाएगा। फिर आप जब रटना चाहें तब अलग से रट सकते हैं, मगर सिर्फ समझने के लिए इतना कर सकते हैं आप, है ना। तो अगर ये आपको यहाँ तक पॉइंट तक समझ में आ गया है देन आई कैन गो फर्दर। तो इसमें अभी तक तो मैंने क्या किया है कि अभी तक तो ये जो फिगर बनाया है उससे सिर्फ यहाँ पर ये लिखा है, ओके, एंड और कुछ नहीं किया। पर ये यहाँ पर अभी कॉमन चीज़ ही लिखी है, अभी फर्स्ट पार्ट प्रूव करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी जस्ट कॉमन चीज़ ही लिखी है मैंने, ओके। क्योंकि यहाँ पर यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे ए को यहाँ के बजाय नीचे करते हैं जब हम एफ ए जेड प्रूव करेंगे, ओके। तो इसमें तो सिर्फ मैंने क्या किया है कि ये 2 सर्कल बनाए थे जिनका कॉमन सेंटर Z0 पर था, और Z मैंने पॉइंट लिया था जो C1 एंड C2 के बीच में है, एंड जाई हमारा C1 पर है राइट नाउ, ओके, फॉर प्रूविंग पार्ट ए, ओके। एंड अभी तक ये फिगर बनाया है मैंने उसके लिए एनालिटिक पार्ट प्रूव करने के लिए, बट ये जो नीचे मैंने लिखा है ये अभी कॉमन चीज़ ही लिखी है, ओके। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई किया है। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए अप्लाई करने के बाद मैं ये लिख सकती हूँ, ओके,
एंड इसमें एज यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये जो फर्स्ट पार्ट है एंड सेकेंड पार्ट है, इसको मैंने एफ ए जेड एंड एफ पी जेड लिख दिया है। मीन्स इसे मैंने एनालिटिक पार्ट बोला है, इसको प्रिंसिपल पार्ट बोला है। एंड नाउ लेट अस कम टू एफ ए जेड ओनली। ओके, सो अच्छा, यहाँ पर एफ ए जेड हमारा ये है एंड एफ पी जेड हमारा ये है, एंड दिस इज इक्वल टू ये हमारा एफ ए जेड, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं वेयर एफ ए जेड तो हमारा एज इट इज है 1/2 C1 एफ जाई डी जाई ओवर जाई माइनस जेड। बट एफ पी जेड को मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको 1/2 ये लिख देती हूँ, और मैं यहाँ पर माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेती हूँ इंटीग्रल साइन के अंदर। तो एंड दिस इज इक्वल टू जेड माइनस जाई। ओके, तो अब हम प्रूव करना इसको शुरू करते हैं। सो लेट अस कम टू दिस part FA. Okay, so now let us consider this part FAZ. Okay, where we have taken xi is on contour C1. Okay, and Z is any point, okay, or Z is any point inside the region between C1 and C2. Okay. Okay. Now because Z is any point inside the region between C1 and C2, देन हम क्या करेंगे इस पार्ट के लिए हमें किस चीज़ का ये एक्सपेंशन चाहिए 1/xi माइनस जेड का। यहाँ पर क्या है हमारा 1/xi माइनस जेड। सो वी नीड एन एक्सपेंशन फॉर 1/xi माइनस जेड, एंड 1/xi माइनस जेड का इफ़ यू लुक एट इट हमने टेलर सीरीज में डेवलप किया था, इफ़ यू रिमेंबर। ओके, टेलर सीरीज एक्सपेंशन जब हमने किया था तो उसका एक्सपेंशन हमने डेवलप किया था। सो okay, now using the expansion for 1/xi minus z developed in Taylor series. एक्सपेंशन एंड टेलर सीरीज में हमने कैसे लिखा था 1/xi माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू के क्या आया था 1/xi माइनस जेड 0 सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z माइनस जेड 0 टू द पावर n बाई xi माइनस जेड 0। ऐसे ही लिखा था कि नहीं? ये देखो यहाँ पर इसको ऊपर जाओ, टेलर सीरीज पे जाओ, कहाँ गया टेलर सीरीज, और ऊपर आ गए। एनीवे बहुत ऊपर है वो, लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। ओके, तो 1/xi माइनस जेड का हमने यहाँ पर एक्सपेंशन लिया था, जहाँ पर कि हमने ये क्या एज्यूम किया था, ओके, के टी करके हमने उसे बोला था।
एंड के टी को हमने कैसे लिया था, जेड माइनस जेड जीरो ओवर जाई माइनस जेड जीरो। क्यों लिया था हमने, बिकॉज जेड माइनस जेड जीरो इज ये हमारा ये था जाई माइनस जेड जीरो, जाई माइनस जेड जीरो जो भी हमारा था वो उसमें डिनोमिनेटर जो है हमारा छोटा था, सॉरी बड़ा था, एंड न्यूमरेटर छोटा था, ऐसे करके हमने अज्यूम किया था, इफ़ यू रिमेंबर इट। ओके, इसमें बहुत ऊपर चला जाता है, ये प्रॉब्लम होती है। ओके, सो बट लेट मी जस्ट चेक कि जिससे कि तुम्हें पता चले कहाँ चला जाता है भाई। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, टेलर सीरीज कहाँ है भाई, let me come। ये कौन सी है, ये देखो, दिख रही है टेलर सीरीज। तो इसमें हमने क्या अज्यूम किया था कि ये जो है हमारा z माइनस जेड जीरो, दिस वाज लेस देन, ये जो था z माइनस जेड जीरो वाज लेस देन जाई माइनस जेड जीरो, है ना। तो हमने उसको kt करके बोला था, इफ़ यू रिमेंबर इट हियर, kt इक्वल टू z माइनस जेड जीरो ओवर जाई माइनस जेड जीरो। फिर हमने ये पूरा एक्सपेंशन डेवलप किया था 1 ओवर जाई माइनस जेड का, जिसे हमने ये लिखा था यहाँ पर, ये हमारा 1 ओवर जाई माइनस जेड का ये आ गया था हमारा 1 ओवर जाई माइनस जेड जीरो टाइम्स दिस 1 माइनस kt टू द पावर माइनस 1। एंड फिर हमने जब इसकी वैल्यू रखी थी तो लास्ट में हमारी ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई थी, तो उसको ही मैंने वहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 को वहाँ पर यूज़ किया हुआ है, टेलर सीरीज वाली को। ओके, इसको चाहो तो कुछ और भी नाम दे सकते हो, इफ़ यू राइट ए बी और व्हाट एवर यू कैन रिमेंबर। ओके, सो यहाँ पर उसका ही मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। इज दैट फाइन। तो इसको लेट अस कॉल 5, यहाँ पर 4 तक मैंने नाम दे दिए थे, तो और let me call this one is 5, this one is 6, and let me call this one 7. Okay, so 7th equation ये हमारी आ गई, and now this thing can be written as, इसका मैं एक्सपेंशन दोबारा नहीं कर रही हूँ, इसको मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ 1 ओवर जाई माइनस जेड को। नाउ दिस इज इक्वल टू जाई माइनस जेड जीरो, एंड यहाँ से हमारा इफ़ यू पुट वैल्यू ऑफ 1 2 3 एन की वैल्यू ऑफ 0 1 2 3 एट्सेट्रा रखोगे तो आपका आ जाएगा ये 1 प्लस जेड माइनस जेड जीरो ओवर जाई माइनस जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो होल स्क्वायर बाई जाई माइनस जेड जीरो होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, एंड नाउ this series in the square bracket, this series in the square bracket okay, this converges for all values of z satisfying okay mod of z minus z0 over xi minus z0 लेस देन 1। ओके, ये सीरीज तब कन्वर्ज करेगी व्हेन मॉड z माइनस जेड जीरो ओवर जाई माइनस जेड जीरो इज लेस देन 1, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, और z माइनस जेड जीरो इज लेस देन जाई माइनस जेड जीरो, एंड जाई माइनस जेड जीरो हमारा क्या है, और z माइनस जेड जीरो इज लेस देन, ये इसको हमने क्या बोला था, जाई माइनस जेड जीरो को, जाई माइनस जेड जीरो हमारा, इफ़ यू लुक एट इट दिस फिगर, तो जाई माइनस जेड जीरो यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस है ना, C1 सर्कल का रेडियस है, तो ये इसे R1 हमने बोला हुआ था। सो दिस इज लेस देन R1, और इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ दैट दिस एज इस, इसका मतलब हुआ हमारा दैट द पॉइंट Z must lie, okay, inside the circle C1. Okay, inside the circle C1. नाउ अब हमने क्या किया था, यहाँ पर 1/i माइनस जेड का एक्सपेंशन डेवलप किया था. देन व्हाट डू वी डू, नाउ वी सब्स्टिट्यूट okay, the expansion of 1/i minus z in FAZ. Okay, then we get FAZ क्या है हमारा, FAZ this is equal to 1/2 pi I integral C1 f xi d xi over xi माइनस जेड. तो जब ये रखेंगे आप 1/xi माइनस जेड की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सी है ये, इक्वेशन नंबर 7 के, तो हमारी क्या आ जाएगी ये, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आई सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल C1 z माइनस Z0 टू द पावर n, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एंड इसको लिख देती हूँ f xi ओवर xi माइनस Z0 टू द पावर n+1 d xi लिख सकती हूँ मैं, राइट. एंड इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an z माइनस Z0 टू द पावर n. ओके, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, लेट अस से इक्वेशन नंबर 8, एंड वेयर व्हाट इज योर an नाउ, an इज 1/2 pi I integral C1 f xi d xi over xi minus Z0 to the power n+1 d xi. ओके, ये आ गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आया है. नाउ लुक एट दिस वन थिंग, यहाँ पर an कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई, यस I know Devendra, I just close it, okay. So in this an cannot be represented by, जहाँ पर जैसे टेलर सीरीज में किया था fn z0 by n फैक्टोरियल, क्यों नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन एनालिटिक था एट द पॉइंट z0, बट यहाँ पर ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है ना, z0 कॉमन सेंटर है. सो दिस मीन्स कि यहाँ z0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसलिए यहाँ an हम डिफाइन टेलर सीरीज की तरह नहीं कर सकते. आज इसका इतना ही पार्ट करते हैं, इसका हाफ पार्ट करते हैं. ओके, हाफ पार्ट कल करेंगे. इज दैट फाइन. अब ये थ्योरम प्रूव नहीं हुई है, आधा पार्ट प्रूव हुआ है, बट तुम्हारी जी की क्लास है, सो लेट मी क्लोज इट. और मेरी भी क्लास है, मेरी प्रैक्टिकल क्लास है बच्चों के साथ, सो लेट अस क्लोज इट. ओके, चलेगा. ओके.